Hellcat. प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मुकाती। आज हम क्लास 10th का वीडियो नंबर 5 बना रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट 5। और पिछले 4 वीडियो आपने देखे हो तो उनको ज़रूर देखिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 8वां हल करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इस ढंग से हमारे पास लिखा हुआ कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान के कोने पर, तो ये एक वर्गाकार मैदान है जो आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी भुजा 15 है और इसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है 5 मीटर लंबी रस्सी से। तब पहला क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताना जहाँ तक घोड़ा घास को चढ़ सकता है। आइए हम हल करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या होगा क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया हमारे पास, आप देख सकते हो वर्गाकार मैदान है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा विद्यार्थियों, 90 डिग्री का। और ये जो घोड़ा जिस तरह की आकृति बनेगी, ये घोड़ा इतनी घास खाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास त्रिज्य खंड। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। और ये घास जो उसकी लंबाई दी है रस्सी की, वो कितनी दी, आर बराबर 5 और मीटर में। तो जब घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो पहला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तब उसका क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा, मैदान का भाग का क्षेत्रफल में लिख देता हूँ, मैदान के भाग का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए विद्यार्थियों, ये हो जाएगा त्रिज्य खंड के बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, हमने त्रिज्य खंड ही क्यों लिया विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो आकृति बनी घोड़ा इस तरीके घास खाएगा और ये जो भाग बनेगा ये त्रिज्य खंड के जैसे ही बनेगा, इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आइए विद्यार्थी इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, 360 इंटू पाई की जो वैल्यू रखना क्वेश्चन में हमें कह दिया उसने कि 3.14 आपको यूज़ करना है। और आर कितना है 5, उसका क्या जाएगा विद्यार्थियों स्क्वायर। अब 90 से ये कट जाए 360 कितनी बार, 4 बार, यानी 1/4 रहेगा। 3.14 दशमलव हटेगी कितना हो जाए विद्यार्थियों 100 तो 5 इंटू 5। अब हम देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। तो हम पहले 5 से इस 100 को कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार, 20 बार, है ना। 5 से 5 एक बार और 5 से ये 20 बार, फिर 5 से एक बार और ये 4 बार। इस तरीके से क्या बचेगा हमारे पास विद्यार्थियों, ये कि ऊपर तो बचा 314/16, ठीक। और भी हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 157/8। 2 से हमने इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया। अब हमारे पास हमें क्या करना है, 357 में 8 से क्या देना है, सॉरी 157 में 8 से भाग देना है। तो इसका भाग 8 से हम देंगे तो 8 एकम 8, क्योंकि यहाँ 15 है। फिर बचेगा कितना है पर 7, तो हम बोलेंगे 8 9 72, है ना, यानी 75 के आसपास 72 यानी 19। और इस तरीके से 19.625 मीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। और मीटर का क्या आएगा विद्यार्थियों, स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से विद्यार्थियों, इसी का कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि आपको बताना है। ये नहीं, पहले घोड़ा इतना चर पाता था, ठीक है, अब उस क्षेत्र में क्या हो गई है, वृद्धि। जैसे मैं बना दूँ ये, सॉरी विद्यार्थियों, इस तरीके से कि अब घोड़ा इतनी ज़्यादा घास खा सकता है। क्यों, क्योंकि अब उसकी त्रिज्या बढ़ा दी, 5 थी पहले, अब कितनी कर दी विद्यार्थियों, 10 कर दी है। तो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, वो देखिएगा। तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, पहले 10 के लिए अपन निकाल लेते हैं, अंदर अंदर वाला ये क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब जो है थीटा तो वही रहेगा विद्यार्थियों 90 डिग्री, और त्रिज्या कितनी हो गई 10 मीटर। उसका अपने को क्षेत्रफल पहले निकाल लेना। 10 मीटर के लिए क्या जाए विद्यार्थी, फिर से वही सूत्र, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो थीटा कितना है 90 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और आर जो दिया इस बार क्या दिया 10 गुणे 10, क्योंकि विद्यार्थियों आर का क्या है स्क्वायर, दशमलव हटेगा नीचे कितना लग जाएगा 100, यानी इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 से एक बार और ये 4 बार। अब बचा 314/4 यानी
314/4 और चाहेंगे जिसको हम हल कर सकते हैं विद्यार्थियों, कितना आ जाएगा 314 का 157/4। अब 157/4 यानी 157 में हमें 4 से क्या देना है विद्यार्थियों, भाग देना है। 157 में हम 4 से क्या देंगे, भाग देंगे, सॉरी 4 से क्या कट गया है ना, तो 2 से भाग देंगे यहाँ पर विद्यार्थी, सॉरी किससे भाग देंगे हम, 2 से। तो 157 का आधा कर देते हैं हम, 150 का जो आधा होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा 75 और 7 का ऑर्डर 3.5, यानी इस तरीके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 78.5 मीटर का स्क्वायर। अब ध्यान से आप समझिएगा विद्यार्थियों, मैं आपको समझाने के लिए एक बार और प्रयास करता हूँ इस प्रकार। क्या होगा हमारे पास, अब जो भाग है इस बड़े भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो 10 वाला है उसमें से हम ये 5 वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इतना। तो ये जो बाकी बचा हुआ भाग है, क्योंकि क्या पूछा क्वेश्चन में वो आप समझिएगा। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि अपने को बताना है विद्यार्थी। अब ये वृद्धि बताने के लिए वृद्धि जो हुई है ना वो इतनी हुई है विद्यार्थी, ये बस। तो ये वृद्धि हुई है जबकि पहले से था इसे। तो अब हम क्या करेंगे, तो अपन लिखते हैं ये चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। तो पहले कितना चर पाता था वो, जब 5 से बनता था तो विद्यार्थी वो चर पाता था 19.625 और 10 से कितना हो गया वो 18। तो इनके बीच का हम अंतर निकाल देते हैं, यानी 78.5 मीटर में से 19.625 मीटर हम घटा देंगे। 78.65 में से जब हम घटाते हैं विद्यार्थियों तो कितना आएगा हमारे पास 58.87। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्षेत्र आ जाएगा और मीटर का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का क्या बन जाता है, आंसर। आइए विद्यार्थियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9 में, एक वृत्ताकार ब्रुच। अब देख सकते हो चित्र में ये एक वृत्ताकार ब्रुच आपको दिख रहा है, ब्रुच है ना पहिया टाइप, को चांदी के तार से बनाया गया है, बनाया जाना है। इसको पूरा किससे बनाना है, ऐसा कैसा, चांदी के तार से, जिसका व्यास, ठीक है विद्यार्थियों ये हमें दिया है, जिसका व्यास ये यहाँ से यहाँ तक ही कितना दिया व्यास, ये हमारे पास इस तरीके से ये 35 mm मिलीमीटर। तार को ऐसे 5 व्यास से, कितने व्यास से विद्यार्थियों, 5 तार लिए उसमें, कितने लिए हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5 व्यास से बनाने में प्रयुक्त किया है। 5 व्यास को ज़रूरत लगी है, जो कि बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित है। जो कि जो त्रिज्य खंड है, ये जो जगह है ये बराबर बनाते हैं। ये जो जगह है ना त्रिज्य खंड की, ये 2 त्रिज्याओं द्वारा, वो क्या है, सब बराबर है जैसा कि इस आकृति में है। तो पहला कुल वांछित तार है ना, क्या बोला उसने, कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करना विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन तो ये है। अब लंबाई कितनी होगी, तो अगर हम इस तरीके इसको समझे तो अब देखिएगा ध्यान से, ने वाइट कलर का, ये ने लंबाई बनाने के लिए एक तो ये वृत्त की ज़रूरत लगेगी, इतना तार लगेगा, एक तो ये वृत्ताकार, एक वृत्त की परिधि और दूसरा लगेगा ये त्रिज्या है। तो क्या हो जाएगा वांछित तार। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों, फर्स्ट। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा सॉल्यूशन अपने पास, देखिएगा आप, कुल वांछित चांदी का तार, तो किसका बराबर हो जाएगा, एक तो वृत्त की परिधि, एक तो इसकी ज़रूरत है विद्यार्थियों हमें, इस तरीके से वांछित तार में पूरा गोलाई वाला, प्लस 5 गुणित व्यास की लंबाई। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा वृत्त है, एक तो ये गोल गोल बनाना हमें और ये इस तरीके से व्यास बनाना है। तो ये लिया अपन ने, तो क्या जाएगा हमारे पास 2πr प्लस 5 गुणित व्यास। तो व्यास की लंबाई हमें क्वेश्चन में दी है विद्यार्थियों, कितनी दी है व्यास की लंबाई, 35 mm। ठीक है, तो व्यास तो यहाँ लिख देंगे हम 35 mm। अब आइए हल करते हैं। तो 2 पाई की क्या रख देंगे हम वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी दी है इसकी,
तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो आर दिया है हमारे पास विद्यार्थी को, कितना दिया आर, सॉरी व्यास जो दिया है वो 35 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 35/2। तो हम ये रख देंगे विद्यार्थियों, त्रिज्या 35/2 प्लस 35 गुणित 5 करते तो कितना जाए, 35 गुणित 5 करेंगे तो 175। अब हम हल करते हैं, 7 से इस 35 को काट सकते कितनी बार, 5 बार, 2 से इस 2 को, यानी क्या बचा विद्यार्थियों 22 और 5, 22 गुणित 5 कितना जाए विद्यार्थियों 110 प्लस 175। इस तरीके से कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल करने पर 175 और 100 285 285। और अब देखो हमें तार की क्या निकालनी थी विद्यार्थियों, केवल लंबाई, इसलिए हम वही लिख देंगे, किसमें दिया आंकड़ा, मिलीमीटर में, है ना, यह स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमें तार की क्या निकालनी है, लंबाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का, यानी किसी एक त्रिज्य खंड का क्या निकाल देते हैं हम, क्षेत्रफल पर। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिएगा विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं जो ब्रुज है कितने भागों में बढ़ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भागों में बटा है। तब ब्रुज का त्रिज्य खंड का कोण, जो कोण है वो कोण कितना हो जाए विद्यार्थियों, 360 डिग्री है। 360 में हम किससे भाग दे देंगे विद्यार्थियों, 10 बराबर भाग हुए, इसके कितने बराबर भाग हुए 10, तो हम 10 से क्या दे देंगे, आपको ये समझ में आया कि कोण निकालना था, तो ये एक जो कोण निकालना हो कितना बनेगा, 10 बराबर भागों में बढ़ गया, पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया विद्यार्थियों, 360 का, देखो एक वृत्त बन गया ये, तो 360 और 10 यानी कितने डिग्री का कोण बना यहाँ पर, ये 36 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्य खंड बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 36, और त्रिज्या तो हमारे पास है ही से 35/2 mm। आइए अब हम निकाल लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ कि ब्रुज द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, विद्यार्थियों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा θ/360 × πr²। तो क्या है, आइए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 36 डिग्री, क्योंकि हमें आया कितने डिग्री 36 डिग्री बटे 360 × पाई की वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या कितनी आर बराबर 35/2, तो मैं 2 बार लिख दूँ 35/2 गुणित 35/2। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आर का क्या है स्क्वायर। आइए कैंसिल, 36 से कम 36, कितनी बार कटे 360 10 बार, फिर 2 से हम काट देंगे 22 को 11 बार, फिर 7 से हम काट देंगे 35 को 5 बार। इस तरीके से हमारे पास बचा विद्यार्थी, अच्छा आइए इस 5 को हम काट देते हैं 10 को 2 बार, फिर हमारे पास बचता है विद्यार्थियों 5 में 5 दून 10, यानी यहाँ नीचे बचा 2 और बचा है 2 और ऊपर बचा क्या है 11 और 35। तो मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ 11 गुणित 35/4। आइए 11 गुणित 35 करते हैं हम, तो 11 गुणित 35 से क्या हो जाए विद्यार्थियों, 35 और 35 है ना 11 385 भागित कितना विद्यार्थियों 4। जब हम भाग देंगे 4 का तो 4 9 36 और बचा 2 17 5, तो कितना जाएगा 4 6 24 जगह 1 10 तो 2 5 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास आंसर इसका। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।